हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट 0,0 इज। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है, वो बनेगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो पैराबोला है, अगर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में बनेगा। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमेशा बनेगा यहाँ पे वाई पॉजिटिव है ना, अपर हाफ में देखा जाए तो इस यहाँ पे वाई पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वाई का स्क्वायर करोगे तो जो एक्स है हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये हमेशा राइट हाफ में बना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स हमेशा पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है कि एंगल ऑफ इंटरेक्शन क्या है दोनों कर्व का, कहाँ पे दो जगह इंटरेक्शन हो रहा है, एक तो 0,0 पे, एक यहाँ पे, ये पॉइंट है 4,4। ठीक है, इसको पुट करके देख सकते हो, सेटिस्फाई करेगा दोनों कर्व में। तो हमें यहाँ पे पूछा है एंगल ऑफ इंटरेक्शन क्या हुआ है, ये वाला। ठीक है, कि जस्ट जीरो पे क्या एंगल बना रहे हैं। ठीक है, देखो अगर मैं जस्ट थोड़ा सा पार्ट लूँ, बेसिकली अगर देखा जाए टेंजेंट इस कर्व पे जीरो पे और टेंजेंट इस कर्व पे जीरो पे, क्या एंगल बनेगा, वो 90। ठीक है, अभी ये दिख रहा है बट हमें निकालना कैसे वो देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली पहले ये वाली कर्व है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसकी टेंजेंट की स्लोप निकालनी है दोनों तरफ। एक्स से डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, x/2। और हमें कहाँ पे टेंजेंट चाहिए, 0,0 पे, तो x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो जीरो। ठीक है, तो स्लोप tan थीटा की इक्वल होती है, तो जीरो, तो थीटा इक्वल टू आ गया 0 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि देखो ये वाली कर्व जो है, इसका टेंजेंट ये है, एक्स एक्सिस पे ही है, तो 0 डिग्री बना रहा है एंगल। ठीक है, वो हमने निकाल भी, सॉरी 90, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री बना रहा है और डायग्राम से में दिख रहा है हमें। दूसरी कर्व जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो यहाँ पे 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो 4 dy/dx किसके इक्वल आएगा, 2/y। ठीक है, y की वैल्यू जीरो पुट करोगे इन्फिनिटी, तो ये है tan थीटा के इक्वल ना, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो दोनों, ये 0 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों के बीच में, दोनों कर्व के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री हमारा। ठीक है, अब यही जो पूछता कि 4,4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं ना। अगर सपोज करो इसका टेंजेंट मुझे निकालना है इस तरीके से, ऐसा कुछ। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ही है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर दिया जाए तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे हम। अब इसका टेंजेंट कुछ होगा इस तरीके से। ठीक है, ये भी हमें ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसे ही है, तो मैं इसका एंगल निकाल लूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, दोनों के कर्व के बीच का। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रीन वाली यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसकी स्लोप कितनी आई थी मेरे पास, कि x/2, तो मेरा पॉइंट है 4,4, यानी कि dy/dx tan थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 के। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस कर्व के लिए आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, थीटा आ गया tan इनवर्स 2, इसकी वैल्यू जो होगी 63.43 डिग्री। ठीक है, मतलब ये वाला कौन सा एंगल है, ये वाला है ना, एक्स एक्सिस
हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट की स्लोप। फिर मुझे चाहिए इस कर्व के लिए, तो यहाँ पे dy बाई डी किसको आया था, 2/y, यानी कि 2/4, यानी कि tan थीटा जो आएगा वो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 26.56, ठीक है। तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, मतलब ये वाला टेंजेंट क्या एंगल बना रहा है हमारी एक्स एक्सिस के साथ। अब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों को आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये गेट में पॉसिबल है क्योंकि कैलकुलेटर होगा हमारे पास, अदर एग्जाम्स में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, थोड़ा सा अलग सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स इफ एक्स लेस देन वन, ln x plus a x square plus bx x greater than equal to 1, where x belong to real number. Which one of the following statement is true? Fx is not differentiable at x is equal to 1 for any values of a and b. Fx is differentiable at x is equal to 1 for unique values of a and b. Fx is differentiable at x is equal to 1 for all values of a b such that a plus b is equal to e. Fx is differentiable at x is equal to 1 for all values of a and b, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक बार, इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हो कि अच्छा, हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ई की पावर एक्स आ जाएगा एक्स लेस देन वन के लिए, और एल एन एक्स का 1/x प्लस 2 a x प्लस बी, ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन वन के लिए। अब हमें पता है कि वन पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा वन पे, ई की पावर वन, राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स की वैल्यू वन पुट करूंगा कहाँ पे, इस, यहाँ पे, ठीक है। तो 1 + 2a + b, तो हम चाहते हैं कि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर ये कंडीशन रहेगी तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव रहेगा, तब हो सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो एक्स इज इक्वल टू वन पे। तो यहाँ पे काफी, अगर देखा जाए इस स्टेटमेंट्स में हमें लगता है कि काफी सारी वैल्यूज हो सकती हैं ए एंड बी की, पर एक चीज में हमें कंटिन्यूटी भी हमें चेक करनी पड़ेगी, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। कि हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है, तो जैसे देखा जाए कि उसके लिए क्या होना चाहिए कि लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। लिमिट एक्स अप्रोचेस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं यहाँ पे ई की पावर वन पुट कर दूंगा, ठीक है, ई इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स की वैल्यू वन पुट करूंगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो मेरा आएगा ए प्लस बी, ठीक है। एफ वन भी क्या है, ए प्लस बी, है ना, यहाँ पे वन पुट कर देंगे। तो कंटिन्यू, ये फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब ए प्लस बी इज इक्वल टू ई होगा। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई कि एक तो ये कि 1 + 2a + b इज इक्वल टू ई होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ई के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं दोनों को माइनस करूँ ना, मेरे पास बनेगा 2a + b इज इक्वल टू ई, ए प्लस बी इज इक्वल टू -1 ई। इसको माइनस करूंगा तो मेरा a इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा, b आएगा e + 1, ठीक है। तो ये सही होना चाहिए, और a प्लस बी ई बन के जाएगा 1 + 2a, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन फॉर द यूनिक वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो अब इसमें बात आती है कि हमने कंटिन्यूटी को चेक की, हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर सेम आ गया, तब हमने क्यों नहीं बोल दिया कि हाँ ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे मान लो कि ये वाले एक इस तरह से मेरे पास फंक्शन है, सपोज करो एक लाइन है जिसकी स्लोप वन है, एक मैंने जीरो के बाद ये लाइन बना दी जिसकी स्लोप वन है, ठीक है। अगर मैं जीरो के राइट हैंड डेरिवेटिव देखूं वो भी वन है ना। लेफ्ट हैंड लाइन की स्लोप देखूं, है ना, वो भी वन है, ठीक है, स्लोप ही देखना है। तो दोनों साइड स्लोप वन है, बट फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है नहीं, तो डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है। तो हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस हो गया उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसलिए हमने ये चेक करना जरूरी है हमारे लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू x ln x इज रिक्वायर्ड टू हैव 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद द x एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेंजेंट पॉइंट वुड बी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किसी पॉइंट पे, ठीक है, अगर हम टेंजेंट बनाएं, ठीक है, इस कर्व पे, तो वो कौन कितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, यानी कि उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी tan 45 इज इक्वल टू 1, है ना। किसी पॉइंट पे इसकी स्लोप 1 है, वो हमें देखना है। तो इसकी स्लोप हम निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स। एक्स को बाहर रखा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव किया तो 1/x आ गया, एल एन एक्स को ऐसे रखा, एक्स का किया 1 आ गया, तो बेसिकली 1 + ln x, ये इसकी स्लोप आ गई। अब ये 1 कहाँ पे होगी हमें वो देखना है। तो 1 1 1 कैंसिल, ln x इसके इक्वल आ गया 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, x वहां पे 1 है जहां पे इसकी स्लोप क्या है, 1 है, एंगल 45 डिग्री है। तो x इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स है, तो आ जाएगा 1 log 1, log 1 होता है 0, तो y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, 1,0 पे इसका अगर टेंजेंट देखेंगे, वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, बाकी देखो कुछ ऑप्शन तो मुझे लगता है कि हम ये इस पे लाई कर रहा है, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, और मुझे लगता है ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 x³ माइनस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, सिंपल है, इसको x³ बाई एक्स कर दोगे तो x² माइनस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दो, तो x² तो 0 हो गया, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो -1, ऑप्शन डी। ठीक है, सीधा सा सवाल है जो कि गेट 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स रेज टू द पावर 7 माइनस 2 एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 1 x³ माइनस 3 x² प्लस 2। ठीक है, लिमिट है 1, ध्यान रखना लिमिट ऐसा नहीं कि अपने आप ही जीरो वगैरह सोच के चलना है। तो 1 पुट करूंगा, 1 - 2 + 1, ये 0 बन जाएगा, नीचे 1 - 3 + 2, 0 बन जाएगा। ठीक है, 0/0 फॉर्म चेक करनी है, ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है कि 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनी ना रहो, और आप चुपचाप एलोस्पिट रूल लगा दो, है ना, गलत हो जाएगा। फिर एलोस्पिट रूल लगाऊंगा मैं, 0/0 बन गई है, तो 7x6 - 10x⁴ डिवाइडेड बाय 3x² - 6x। अब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 7 - 10, नीचे 3 - 6, यानी कि -3 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि सी। ठीक है, तो इस वीडियो के हमारे 5 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।